नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा किसान आंदोलन पे। आज भारत के किसान रोड पे हैं। बहुत सारे राज्यों के किसान आज रोड पे खड़े हैं। कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके अगेंस्ट भी हैं। आज हम देश के दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख अभी जो बीजेपी टारगेट पे है और कांग्रेस उसके सपोर्ट में है किसानों की। हम इन दोनों की बात करते हैं। उससे पहले हम किसानों की बात करते हैं। किसान चाहता क्या है? किसान का पहला है कि इन 3 कानूनों को रद्द करें। दूसरा है कि किसान को एमएसपी पे कानून चाहिए, जो कि सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे लिखित गारंटी देंगे। मैं आज सरकार से भी क्वेश्चन करता हूँ और किसानों से भी करता हूँ। सरकार से पहला क्वेश्चन है कि अगर आप एमएसपी पे रिटर्न देने के लिए तैयार हैं तो आप एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? आप हर छोटी छोटी बातों के लिए कानून तो पारित करते हो। आप एक एमएसपी पे भी कानून बनाएं और सरकार को सब किसानों का सपोर्ट करें। दूसरा आते हैं किसानों पे। अगर किसानों को किसी भी कानून से कोई प्रॉब्लम है, उस कानून को उनको सरकार से बातचीत करके हल करनी चाहिए। आज रोड पे किसान भी जो आंदोलन में हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको उसमें घसीटे ना और उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सरकार हो सकता है दोस्तों कि आपकी बातें नहीं सुन रही है, लेकिन आप जहाँ पे हो उनको भी वहाँ पे अपने डटे रहो। आप अपनी मांगों को रखो सरकार के सामने, प्रॉब्लम्स को दिखाओ कि इन किसान 3 बिलों से ये प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं आज किसान चाहता क्या है। किसान को ये 3 कानून नहीं चाहिए, किसान को एमएसपी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये है, सरकार क्या चाहती है? सरकार ने क्योंकि बिल ला दिया है तो सरकार उसको रिटर्न नहीं ले सकती। अगर सरकार रिटर्न लेती है तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी इससे कि सरकार ने बिना किसान से बात किए हुए उस बिल को लाया। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि सरकार की को बिल क्यों नहीं वापस लेना चाहिए या बिल वापस ले लेना चाहिए। ये दोनों पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं आज बात करता हूँ कि सरकार को बिल वापस ले लेना चाहिए। अभी इस बिल को वापस लेके सरकार नए सिरे से बिल बनाए, जिसके साथ सरकार कांग्रेस के भी लोगों को, मतलब जो भी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, तृणमूल हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, शिवसेना हो गई, और इनकी अकाली जो इनके साथ पहले थे वो अकाली आज विपक्ष में हो गई, वो अकाली भी हो गई। तो इन सब पार्टियों के प्रमुखों को लेकर किसान आंदोलन के जितने भी मेन लोग हैं, प्रमुख जो हैं, किसान कमेटी के प्रमुख लोग हैं, ज़रूरत पड़े तो जजमेंट में जस्टिस किसी को भी लेकर के और तब कानून एक नए तरीके से बनाए, जिसमें सबकी राय ली जाए कि ये पॉइंट्स हमें करनी चाहिए और ये पॉइंट्स नहीं करनी चाहिए। मैं अभी ये नहीं कहता हूँ कि किसान किसका सपोर्ट कर रही है, सरकार ने इसमें किसकी सपोर्ट कर रही है, सरकार इसमें किसको ले रही है, किसान को ले रही है, फ़ायदा सोच रही है या उद्योगपतियों का फ़ायदा सोच रही है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ना इस बात को मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार को अभी तत्कालीन इस कानून को रिजॉल्व कर दे, डिस्ट्रॉयड कर दे और सरकार को फिर से एक एमएसपी पे कानून लाए। तभी एक कानून एमएसपी के लिए बनाए और तभी एक कानून और भी बनाए जिसमें सरकार को किसानों के साथ बैठ कर बात करें और फिर सरकार बनाए। सिर्फ इतना पॉइंट्स मेरा अपना ये सोच है। किसानों को जो 26 जनवरी का ये प्लान कर रहे हैं और ये सब, ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। आज देश किस यह हो सकता है इसकी बुराइयां दूसरे देशों में जाए। 26 जनवरी को जो किसान करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट अगर करेंगे तो गलत है, नहीं करेंगे तो भी गलत है। आज सरकार किसान की बात नहीं मान रही, किसान इसलिए उस हद तक जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है और कहीं ना कहीं किसान की भी गलती है। जो दोनों की बात को सुनकर तत्काल सरकार को यही निर्णय लेना चाहिए। ये मेरा अपना निजी राय है। नमस्कार दोस्तों।